नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे रसायन द्रव्य के बारे में जिसका वर्णन चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के आरंभ में ही किया गया है, जिसका नाम है पिप्पली। पिप्पली ऐसे बेल में यानी कि लताओं में होने वाली एक औषधि है जो छोटी छोटी मिर्च से थोड़ी बड़ी होती है। ऐसे वो उड़ीसा, बंगाल, कर्नाटक जैसे अनेक राज्यों में होती है और गुजरात में तो खास नवसारी के पास जो गणदेवी नामक स्थान है वहाँ की पिप्पली बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसे पीपल मुंह में रखने से बहुत तीखी लगती है, ऐसे सेंसेशन हमारे बढ़ जाते हैं। उससे ही पता चलता है कि उसका काम लार स्राव को बढ़ाना और अग्नि को प्रदीप्त करना है। अब ये पिप्पली का वर्णन करते हुए चरक संहिता में बताया गया है, ये पिप्पली का सेवन यदि करते हैं तो बहुत सारे रोगों में फायदा होता है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद का एक सूत्र है कि सारे रोग आम से होते हैं, इसी के लिए ही रोग को आमई कहा जाता है। और पिप्पली आम को पचाकर पाचन के रोगों में, ज़्यादा वजन में, कम वजन में, अजीर्ण के रोगों में और खास करके डायबिटीज, बीपी, जीर्ण ज्वर यानी कि बहुत समय से बुखार आना, श्वेत प्रदर यानी महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज होना और खास करके ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि टीबी और फेफड़े, श्वसन तंत्र के रोग, लंग्स के रोग, सांस फूल जाने के रोग, सिर दर्द जैसे सिर के रोग, ऐसे अनेक प्रकार के रोगों में एक औषधि अमृत तुल्य है, वो है पिप्पली। केवल रोगों में ही नहीं अपितु स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य सुधारने में, स्वास्थ्य बनाने में और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में भी ये औषधि बहुत ही उपयोगी होती है। खास करके वो वयस्थापन यानी कि जो सेल हमारे डैमेज होते हैं उसको बचाकर नए सेल उत्पन्न करने की प्रक्रिया को रिधेमिक करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और चेता तंत्र पर पॉजिटिव प्रभाव डालकर तीनों तंत्रों को स्वस्थ बनाती है, अग्नि को सम करती है। इसके लिए आयुर्वेद का सूत्र है अग्नि रक्षति रक्षितः, यानी कि अग्नि का रक्षण करके वो मनुष्य का जीवन का ही रक्षण करती है और तीन दोष को बैलेंस करती है, वात पित्त कफ को। और ये तीन दोष को बैलेंस करते हुए तीनों दोष की विकृति होने पर जो 120 रोग होते हैं वो 120 रोगों से भी बचाती है। तो अब आपको प्रश्न होगा कि ये पिप्पली का उपयोग हम कैसे करें। तो ये पिप्पली बहुत ही उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि ये इतने फायदाकारक है तो कोई संजीवनी जैसी अनुपलब्ध है, बहुत ही उपलब्ध है। इसलिए शायद लोग इसकी उपेक्षा करते हैं, इसका महत्व नहीं समझते हैं। तो ये पिप्पली का प्रयोग हम यहाँ पर आज बताएंगे, जो शास्त्रों में दिया गया है। खास करके चरक संहिता में आरंभ में ही पिप्पली के 2 रसायन प्रयोग दिए हैं और उसके बाद वर्धमान पीपल का प्रयोग दिया गया है, जो ठंड के आरंभ में, ठंड के बीच में या ठंड के अंत में कभी भी आप कर सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ है ठंड के शुरुआत में, नवंबर महीने में करें, रह गया तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कर सकते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में नहीं कर सकते हैं। क्या है प्रयोग, चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये प्रयोग है 19 दिन का, यानी कि 19 दिन का एक टाइम टेबल बनाना है, एक ही जगह पर रहना है। अब पिप्पली इतनी बड़ी बड़ी आती है, वो अच्छी क्वालिटी की वो पिप्पली को लेना है और खास करके रोज सुबह 1 कप दूध, 1 कप पानी और 3 पिप्पली या 1 पिप्पली। देखिए चरक संहिता में तो बताया गया है 6 पिप्पली, 10 पिप्पली, लेकिन अभी के काल में उतनी पाचन शक्ति नहीं है, ऐसा आहार नहीं है, इसलिए तीव्र अग्नि नहीं है, तो इतना हम नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उष्णता बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी व्यक्ति उष्णता के वातावरण में रह रहा है, पॉल्यूशन के बीच में रह रहा है। तो अभी जो निष्णांत वैद्य है उन्होंने ये प्रयोग 1 पिप्पली से ही करने को बताया है। तो 1 पिप्पल रोज लेनी है, उबालना है दूध को, पानी जल जाए उतना उबाल कर, 1 कप पानी रहे तब उस तहाँ तक पिप्पली भी उबालनी है दूध के साथ, तो थोड़ी नरम हो जाएगी। बाद में चबा चबा कर ले लेनी है और ऊपर दूध पी जाना है। 1 दिन हो गया 1 पिप्पल, दूसरे दिन 2 पिप्पल, तीसरे दिन 3 पिप्पल, चौथे दिन 4 पिप्पल, ऐसे 10वें दिन 10 पिप्पल। फिर 11वें दिन घटानी है तो 9 पिप्पल, 12वें दिन 8, 13वें दिन 7,
14वें दिन 6, ऐसा करके 19 दिन का ये प्रयोग पूरा हो जाएगा। आप समझ गए। ये वर्धमान, इसके लिए एक पिपली को बढ़ाना है तो वर्धमान पिपली प्रयोग इसको कहते हैं। पहले दिन 1 पीपल, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3। दूध थोड़ा उसमें बढ़ा सकते हैं, 1 कप से 1.5 कप जितना कर सकते हैं अंदाजन से। 1 कप रखा तो भी पर्याप्त है वो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पिपली 10 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 10 दिन तक बढ़ेगी, फिर 11वें दिन तो 9 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी। ये वर्धमान पिपली प्रयोग है जो ये सारे के सारे लाभ देता है जो गिनाए है वो। लेकिन एक शर्त है, ये प्रयोग करते हुए केवल दूध, घी और चावल का ही भोजन करना है। सब्जियां नहीं खानी है, चटनी नहीं खानी है, धूप में नहीं घूमना है, प्रवास नहीं करना है, पानी उबालकर ठंडा किया हुआ ही पीना है, भाग दौड़ नहीं करनी है। तो ये रसायन प्रयोग के इतने नियम है। वो एक बार आप कर सकते हैं, फिर 1, 1.5, 2 महीने के बाद दूसरी बार भी कर सकते हैं। तो ठंड में 1 या 2 बार कर सकते हैं। अब यही रसायन प्रयोग का लाभ यदि रोजमर्रा के जीवन में हमको लेना है तो एक और उपाय बताया है जो पूरे साल करना है, और ज़्यादा थोड़ा 1 साल करने के बाद थोड़ा रुककर बाद में दूसरे साल कर सकते हैं, तीसरे साल लगातार कर सकते हैं, तो ये फायदे हमेशा मिल सकते हैं। तो वो प्रयोग क्या है? वो प्रयोग है 64 प्रहरी पीपर का प्रयोग। आयुर्वेद सार संग्रह नामक ग्रंथ में ये 64 प्रहरी पिपली बनाने की विधि दी गई है। तो ये विधि के बारे में भी बात करूंगा, और सबसे ज्यादा उपयुक्त इस काल में जो प्रयोग है वो तो प्रयोग है ही रसायन का, लेकिन वो बहुत कम लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी सावचेतियां है, क्योंकि उसमें गाय का दूध होना चाहिए, 19 दिन एक ही जगह रहना चाहिए, केवल दूध घी भात ही भोजन करना चाहिए, और पित्त बढ़ा हुआ नहीं चाहिए, खास करके कोष्ठ शुद्धि होनी चाहिए। सारे के सारे नियम वहाँ पर है। धूप लगे ऐसे स्थान पर नहीं रहना है। वो सारा का सारा वर्धमान पिपली के नियम है प्रयोग करने से, बराबर है। लेकिन ये प्रयोग निर्दोष है, ये कोई भी कर सकता है। इसमें भोजन की कोई पाबंदी नहीं है, इसमें कोई आने जाने की पाबंदी नहीं है। ये एकदम सरल प्रयोग है। केवल पिपली कैसी लेनी है और किस तरह से करना है ताकि उसके गुण, 1 पिपली के गुण ही 10 पिपली जिसने हो जाए, इस प्रकार का ये प्रयोग है। उसकी बात हम करेंगे। पिपली को अपने स्वरस से रस निकाल कर उसके बाद पिपली का चूर्ण करके उसको भावना खरल देना है, खरल करना है, बराबर है। कितनी देर खरल करना है आपको जानकर आश्चर्य होगा। एकदम खरल 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 करते 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 लगातार 8 दिन 64 प्रहर तक करना है। 1 प्रहर यानी 3 घंटा, बराबर है। तो 3 घंटे 1 प्रहर होता है, तो 24 घंटे में 8 प्रहर होता है, बराबर है। तो 8 दिन तक यदि करे तो 64 प्रहर होता है, यानी कि 192 घंटे होते हैं, 192 घंटे। उतने घंटे लगातार बिना रुके यदि उनके स्वरस में पाउडर को हिलाते जाए तो क्या होता है? मर्दनम गुणवर्धनम। ये सिद्धांत से जितना घोटोगे उसने सूक्ष्म गुण बाहर आएंगे। जो सूक्ष्म गुण शक्ति रूप में है वो बाहर आते हैं, और इसी को पोटेंटाइज के रूप में होम्योपैथी ने उपयोग किया है। इसी सिद्धांत का मर्दनम गुणवर्धनम जो आयुर्वेद ने सालों पहले रस औषधियों और काष्ठ औषधियों में भावना देने के लिए किया था। तो ये 192 घंटे तक यदि उसको घोटा जाए तो पिपली के एकदम सूक्ष्म गुण जो है वो बाहर आते हैं, वो अति प्रभावित हो जाती है। और खास करके वो पिपली का जो चूर्ण है उसको कहते हैं 64 प्रहरी पिपली का चूर्ण। पहले के वैद्य वो सही तरह से बनाते थे। आज कंपनी कल्चर आने से किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसको ये नॉलेज नहीं है, सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, ग्रंथों पर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं। तो आज तो आपको पता है कि आज तो हम कैसे और कंपनियों पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कौन करता है। अभी हालांकि मशीन ऐसे आ गए घूंटने के जो उपयोग कर रहे हैं हम, लेकिन वो घूंटना चाहिए किसी भी रूप से लो RPM पर, बराबर है। तो वो अल्प मात्रा में लेने से बहुत ही लाभ मिलता है। कितना लेना है? तो या आधा ग्राम, यानी कि 500 mg सुबह, 500 mg शाम को,
ले सकते हैं, या 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम को ले सकते हैं, बराबर है। या 500 mg कैप्सूल में यदि भरे तो 500 mg की कैप्सूल 1 सुबह 1 शाम को या 2 सुबह 2 शाम को ले सकते हैं। आपकी जैसी अग्नि है इस तरह से आप 1-1 या 2-2, फिर उससे ज़्यादा नहीं, इतना ले सकते हैं आप। अब ये पिप्पली की मैं एक विशेषता बताऊं कि ये पिप्पली क्या करती है। तो ये पिप्पली जो रोग गिनाए है उसको तो सम करती ही है, साथ साथ अग्नि को प्रदीप्त करके जो लोगों का बहुत वजन है उसको मेद को पचाकर सुडौल शरीर करती है। जो लोग पतले हैं क्रूश है उसको अग्नि बढ़ाकर उसमें मेद का वृद्धि करती है। डायबिटीज जैसे रोग जो अजीर्ण के कारण होते हैं तो पुराने आम को पचाकर और डायबिटीज जैसे रोगों में भी लाभ देती है, अग्न्याशय को भी स्वस्थ करती है। खास करके श्वसन तंत्र के रोग है, मुंह में बदबू आ रही है, लाल स्राव कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, सिर भारी लग रहा है, मंदता लग रही है, ऐसा कोई भी हो तो ये पिप्पली बहुत ही उपयोगी है। जो 64 प्रहरी पीपर है वो खास करके अभी के रोग में लो बीपी जिसको हो रहा हो, चक्कर आ रहे हो, वर्टिगो हो रहा हो और खास करके जिसको अशक्ति लग रही हो, लो बीपी की तो एक अद्भुत दवाई है। तो उसका ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करके उसको लो बीपी में तो तुरंत ही राहत दे देती है। तो लो बीपी वाले भी उसको सुबह शाम 1-1 ले सकते हैं। महिलाएं जो है जिसका शरीर फीका हो गया है, सफ़ेद हो गया है, पीलापन आ गया है, वो यदि ये पिप्पली का प्रयोग करती है तो एक लालिमा आ जाती है, रक्तिमा आ जाती है, भूख बढ़ती है, पाचन सुधरता है और शरीर सुदृढ़ होता है। तो ये वर्धमान पिप्पली का प्रयोग जो दिया है वो आप करेंगे तो बहुत ही लाभ मिलेगा। और खास करके वर्धमान पिप्पली का प्रयोग यदि करे या न करे, लेकिन साल भर के लिए यदि 64 प्रहरी पीपर की जो बताया है बात, अभी मैंने अंत में बात बताई, वो 64 प्रहरी पीपर के चूर्ण का या उससे बनी हुई कैप्सूल का प्रयोग करेंगे तो अति लाभ होगा और वो पूरा वर्ष पर भी आप कर सकते हैं। और खास करके अग्नि का सम रखने के लिए, 3 दोष को बैलेंस करने के लिए, 120 रोगों से बचने के लिए स्वस्थ व्यक्ति सभी ये करे, महिलाएं करे, युवा करे, वृद्ध करे और खास करके थोड़ी उम्र के बाद के बच्चे करें, यानी कि 5 साल के ऊपर के बच्चे करें। गर्भावस्था में थोड़ा ध्यान रखना है इसको करते हुए, तो ये थोड़ा संभल कर करें या गर्भावस्था पूरी होने के बाद वो प्रयोग करें। तो ये प्रयोग इतना लाभदायी है, संजीवनी जैसी औषधि हमारे पास है, लेकिन हमको उसका ज्ञान नहीं है, हमको उसका उपयोग पता नहीं है, तकलीफ वहाँ पर ही है। तो ऐसे ही आयुर्वेद के रसायन प्रयोग हम जानते जाएंगे, उसको जीवन में करते जाएंगे और अनेक रोगों से बचकर अपने और परिवार का और खास करके समाज का स्वास्थ्य हम सुधारते जाएंगे।